आपका बहुत बहुत। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है और लक्ष्य हमारे पास बड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज युग्म सम्मेलन में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बात कही और उनकी इस बात को हालांकि पाकिस्तान से जोड़कर जरूर देखा जा रहा था एक्शन से, लेकिन इस चीज को क्लैरिफाई भी किया है पीएम मोदी ने कि ये जो वर्तमान स्थिति है उस बारे में मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और एक और मेजर अपडेट में आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की दूसरी बैठक होने जा रही है 30 अप्रैल, यानी कि कल सुबह 11 बजे ये सीसीएस की बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ये बैठक होने वाली है। इससे पहले पहली बैठक तब हुई थी जब पहलगाम पर अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। उसके बाद सीसीएस की पहली बैठक हुई थी और अब ये सीसीएस की दूसरी बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में मैं बात करूं अगर संभावितों की, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा सचिव, कैबिनेट सचिव और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हो सकते हैं। ये दरअसल ये सीसीएस के मेंबर्स हैं और इन सभी के साथ प्रधानमंत्री मोदी मंथन करेंगे और बेहद संभव है कि पाकिस्तान पर अगला एक्शन क्या हो उसको लेकर ये मंत्रणा हो सकती है। मैं आपको याद दिला दूं कि सीसीएस की जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान की के ऊपर और उसी सीसीएस की पहली बैठक का आउटकम ये था कि सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करके उनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान चले जाइए। और अब भी आज भी जो मेडिकल वीजा वाले हिंदुस्तान में हैं उनको लेकर लास्ट डेट है और अगर आज वो नहीं जाते हैं तो फिर उनको जेल में डाला जाएगा। 3 साल के लिए कम से कम जेल होगी। सिंधु वाटर ट्रीटी जो थी वो भी उसी सीसीएस की पहली बैठक में रद्द की गई थी और तमाम तरह के सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए थे। मनोहर केसरी भी हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। मनोहर, सीसीएस की पहली बैठक में हमने देखा था डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई थी और उस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को लेकर आज भी जो पाकिस्तान है वो बाप बाप कर रहा है। वो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, हमारा पानी रोक लेंगे, ये फला 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 कहता रहता है। तो उसने अभी तक तड़पाया हुआ है पाकिस्तान को सीसीएस की पहली बैठक के आउटकम ने, और कल दूसरी होने वाली है। हाँ, देखिए बिल्कुल पाकिस्तान अब पानी पानी को तरसेगा और जिस तरह से तड़प रहा है, जिस तरह से चिल्ला रहा है, जिस तरह से इल्जाम लगा रहा है, लेकिन अब उसकी खैर नहीं है रोहित, क्योंकि कल दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो सकती है, क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जब पहली बैठक हुई थी उस बैठक के फैसले से पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए थे। पाकिस्तान के लोग चिल्लाने लगे थे। कई लोग तो वहां के पब्लिक ये कहने लगी थी कि आप भारत की ओर देखें, भारत किस तरह से कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोग ही जो है सो वहां के आतंकवादियों के खिलाफ, वहां के आकाओं के खिलाफ बोलना शुरू गए। तो ऐसे में कल बड़ा फैसला हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ कि अब आगे हमें क्या करना है, क्योंकि जब सीसीएस की बैठक होगी उसके जस्ट बाद जो है सीसीपीए की बैठक होने वाली है। सीसीपीए की जब बैठक होगी तो हम दर्शकों को बता दें कि सीसीपीए की बैठक एक लंबे वक्त के बाद हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों के जो है सो कैबिनेट कमेटी होती है, उसकी बैठक है, जिसमें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल और दूसरी पार्टियों के भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। चाहे हम सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू की बात करें या हम जीतन राम मांझी की बात करें, वो भी सीसीपीए में शामिल होंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा फैसला लेना है इसमें। क्योंकि हमने देखा कि पहली बार में जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से फैसला लिया गया और 5 जो है सो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया गया था और लगातार जो है सो पाकिस्तान के खिलाफ हम चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो लगातार जारी है।
और वहीं जब सीसीपीए की बैठक होगी तो उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है। ऐसे में कल एक बड़ा फैसला भारत सरकार ले सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि दूसरी बार बैठक होने वाली है। जी शुक्रिया मनोहर इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, MDH